राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस पर्व के बारे में। विशेष रूप से आपको बताएंगे कि धनतेरस का पर्व आप कब मनाएं, कब शुभ होगा, किस मुहूर्त में आप खरीदारी करें जिससे कि पूरे वर्ष भर आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो। साथ ही इस वीडियो में विशेष चर्चा ये करेंगे कि यदि आप सोना चांदी जैसे महंगे आइटम नहीं खरीद सकते तो वो क्या 7 वस्तुएं हैं जिनको अवश्य खरीदना चाहिए। इन वस्तुओं को खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है, आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। तो वो क्या 7 वस्तुएं हैं जिनको हमें धनतेरस के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे धन त्रयोदशी कहा जाता है, धन त्रयोदशी पर यम पंचक का पहला पर्व धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस पर्व और इस यम पंचक के 5 पर्व को लेकर के इस बार बेहद संशय बना हुआ है कि यह पर्व किस तारीख में करना बेहद शुभ होगा। तो यदि हम बात करें धनतेरस पर्व की, तो त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाना शुभ होगा। इस साल धनतेरस पर्व पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। ये पूजा के लिए भी अच्छा योग है और खरीदारी के लिए भी। यदि पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 6:31 से रात 8:44 तक ये पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं कार्तिक मास में सभी पूजाएं और दीपावली की सभी पूजाएं प्रदोष काल में करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष काल में आप 6:31 से 8:31 तक पूजा करते हैं तो धनतेरस पूजा का आपको विशेष फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं धनतेरस के खरीदारी मुहूर्तों की। 29 अक्टूबर को ये पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। आप सुबह 7:50 से लेकर 10 बजे तक वृश्चिक लग्न में खरीदारी कर सकते हैं। आप दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 तक कुंभ लग्न में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं प्रदोष काल में 6:36 से लेकर 8:32 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे तो 29 अक्टूबर को पूरे ही दिन खरीदारी करें तो शुभ रहेगा, लेकिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, शुभता आती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए बंधुओं, कोशिश करनी चाहिए कि यदि किसी भी पर्व त्यौहार का शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है तो आप उसका प्रयोग अवश्य करें। तो इन शुभ मुहूर्त में आप धनतेरस पर्व के दिन खरीदारी करें। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव पर्व है। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले उनमें से थे एक भगवान धन्वंतरी। ये अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। इनको आयुर्वेद का अधिष्ठात्र देव माना जाता है। भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। तो धन त्रयोदशी के दिन हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पंचोपचार विधि से इनका पूजन करें। इनकी पूजा करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। आप धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन कुबेर जी की और लक्ष्मी गणेश जी की प्रदोष काल में पूजा अवश्य करें। उनको स्नान कराएं, रोली का टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, फूलों की माला उनको पहनाएं, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं और आरती करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, कुबेर जी के मंत्रों का जप करें। इस तरह से हमें धन त्रयोदशी के दिन पूजा अवश्य करनी चाहिए। तभी ये हमारा दीपोत्सव पर्व का पहला पर्व शुरू हो पाएगा
और महालक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा प्राप्त होगी। अब बंधुओं, धनतेरस पर्व के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। खरीदारी हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करनी भी चाहिए। तो बहुत से लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं, डायमंड की खरीदारी करते हैं, बहुत महंगी महंगी वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो किन 7 वस्तुओं की खरीदारी अवश्य करें जिससे कि उनके लिए दीपावली का पर्व बेहद शुभ हो जाए। बंधुओं, दीपावली के दिन हमें भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदनी चाहिए। जिन मूर्तियों का पूजन आप दीपावली के दिन करेंगे, आप लक्ष्मी गणेश जी की इन मूर्तियों को धनतेरस पर्व के दिन खरीदिए। आप धनतेरस पर्व के दिन श्री यंत्र खरीदिए। अब श्री यंत्र बहुत तरीके का मिलता है, बहुत महंगे भी मिलते हैं, लेकिन श्री यंत्र आप स्फटिक का भी खरीद सकते हैं, सोने या चांदी का खरीद सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप तांबे का श्री यंत्र खरीदें तो आपके लिए शुभ रहेगा। हमें धनतेरस के दिन 7 गोमती चक्र अवश्य खरीदने चाहिए। गोमती चक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से है। 7 गोमती चक्र ला करके दीपावली के दिन इनका पूजन करना चाहिए और अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए, व्यापार स्थान की तिजोरी में रखना चाहिए। इसके साथ ही आप 7 कौड़ी भी खरीदें। 7 कौड़ियों का संबंध भी माँ लक्ष्मी से है। कौड़ियों की पूजा करने का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है, इसलिए आप 7 कौड़ी खरीद सकते हैं, बहुत सामान्य पैसे की मिलती हैं। धनतेरस के दिन आप 2 झाड़ू खरीदें। झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है। जिस घर में स्वच्छता रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए धनतेरस पर्व के दिन हमें 2 झाड़ू खरीदनी चाहिए। इन झाड़ू का पूजन दीपावली के दिन करना चाहिए पंचोपचार विधि से। इनमें से एक झाड़ू को घर में ही रखना चाहिए और दूसरी झाड़ू किसी मंदिर में दान दे देनी चाहिए। तो आप 2 झाड़ू अवश्य धनतेरस के दिन खरीदें। इसी तरह आप किसी पूजा सामग्री की दुकान से कमल गट्टे की माला अवश्य खरीदें। ये भी कमल गट्टे की माला आप 2 लेकर के आएँ। एक माला जब आप दीपावली का पूजन करेंगे तो आप महालक्ष्मी को पहनाएं और दूसरी माला से आप दीपावली की महारात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। इस तरह से आप धनतेरस पर्व के दिन 2 कमल गट्टे की माला अवश्य लेकर के आएं। इसके साथ ही जो 7वीं वस्तु है वो है पूजा की सामग्री। धनतेरस पर्व के दिन हमें पूजा की जो मुख्य सामग्री है उन सबको भी खरीद लेना चाहिए। जिस तरह आप तेल की बात करें तो दीपावली के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए, इसलिए धनतेरस को ही पूजा के लिए प्रयोग किए जाने वाला तेल आप धनतेरस के दिन खरीद लें। तो पूजा की जितनी सामग्री है, खील, बतासे, दीपक, जो भी सामग्री आप लेना चाहते हैं वो पूजा की सामग्री आप धनतेरस के दिन खरीदें। ये सभी वस्तुएं बहुत सामान्य पैसे में आपको मिल जाती हैं। इसलिए बंधुओं, जो लोग सोने चांदी की खरीदारी नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े सामान नहीं ले पाते, उन लोगों को इन 7 वस्तुओं को अवश्य खरीद करके अपने घर पर धनतेरस पर लाना चाहिए। इसी तरह यदि आप कोई पात्र ले रहे हैं तो किस तरह से हमें धनतेरस पर पूजा की सामग्री को घर लेके आना चाहिए, ये भी इस वीडियो में बता देते हैं। आप जब भी धनतेरस की खरीदारी करने के लिए घर से निकलें तो कुछ चावल, साबुत चावल होने चाहिए, उनको रोली या हल्दी से रंग लें। इन चावल की पुड़िया बना करके अपनी जेब में रख करके लेके जाएं और जो भी सामग्री आप लेकर आ रहे हैं, जो भी बर्तन आप लेकर के आ रहे हैं, उनको खाली पात्रों को लेकर घर में प्रवेश ना करें। इन सब वस्तुओं में थोड़े थोड़े ये चावल अवश्य डाल दें
तब इनको लेकर के घर में प्रवेश करें। और इन सब जो धनतेरस पर आप खरीदारी कर रहे हैं, इन सब वस्तुओं को आप पूजा के घर में रखें। यदि वहाँ जगह ना हो तो किसी पवित्र स्थान पर गंगा जल छिड़क करके इन वस्तुओं को जो धनतेरस पर आप खरीद कर ला रहे हैं, इनको रखना चाहिए। इन सभी वस्तुओं को आप दीपावली के दिन अपने पूजा के स्थान पर रखें और इन सभी का भी आप विधि विधान के साथ पूजन करें, तब इनका प्रयोग करें। तो बंधुओं, ये हमने वीडियो बनाया कि जो लोग बड़ी खरीदारी नहीं कर सकते, वो सामान्य रूप से 7 वस्तुएं अपने घर पर लेकर आएँ तो उनको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। धनतेरस का पर्व उनके लिए शुभ होगा। जीवन पर्यंत आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। वर्ष भर आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजमान होंगी। घर में क्लेश का वातावरण नहीं रहेगा। तो इन वस्तुओं को खरीद करके आप धनतेरस पर्व को शुभ बना सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष या धर्म से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप सभी को दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं, धनतेरस पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर अनवरत बरसती रहे, यही हमारी कामना है। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।